मेरी एक बीवी थी और 2 बच्चे थे। हम एक छोटे से किराए के घर में रहते थे। वह घर असल में सिर्फ एक छोटा सा कमरा था। उसी एक कमरे में हमारी पूरी जिंदगी सिमटी हुई थी। वहीं हम सोते थे, वहीं खाते थे, वहीं बच्चे खेलते थे। घर की हालत अच्छी नहीं थी। दीवारों पर जगह जगह दरारें पड़ी हुई थीं। छत से अक्सर मिट्टी झड़ती रहती थी। बारिश होती तो पानी टपकने लगता था। हम बर्तन रखकर पानी रोकते थे। बिजली अक्सर चली जाती थी। अंधेरे में बैठना हमारी आदत बन चुकी थी। मेरे बच्चे अभी बहुत छोटे थे। उनकी आंखों में मासूमियत थी। वह मुझसे लिपट जाते थे, मुझसे सवाल करते थे, अब्बू आज आप क्या लाए हैं? और मेरे पास देने के लिए अक्सर कुछ नहीं होता था। मेरी बीवी बहुत साबिर औरत थी। वह कभी ऊंची आवाज में बात नहीं करती थी। वह कभी शिकायत नहीं करती थी। लेकिन मैं उसकी खामोशी में छुपी हुई फिक्र साफ देख सकता था। वह बच्चों को पहले खाना देती थी, खुद आखिर में जो बचता वही खा लेती थी। मैं अपनी बीवी और बच्चों से बहुत मोहब्बत करता था। मैं चाहता था कि उन्हें किसी चीज की कमी ना हो। मैं चाहता था कि मेरे बच्चे अच्छे कपड़े पहने, अच्छी तालीम हासिल करें और एक बेहतर जिंदगी गुजारें। लेकिन हालात मेरे काबू में नहीं थे। रोजगार का मसला दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। मैं सुबह सवेरे घर से निकलता था। कभी किसी दुकान पर काम पूछता था, कभी किसी गोदाम पर जाता था, कभी किसी तामीराती जगह पर मजदूरी की उम्मीद लेकर खड़ा रहता था। लेकिन हर जगह मायूसी ही मिलती थी। कभी कोई कहता अभी काम नहीं है, कभी कोई कहता बाद में आना, और कभी कोई बिना बात किए आगे बढ़ जाता था। मैं शाम को थका हारा वापस आता था। जिस्म से ज्यादा दिल थक चुका होता था। घर आकर बच्चों के चेहरों को देखता था। वह खुशी से मेरी तरफ भागते थे। मेरे खाली हाथ देखकर भी मुस्कुरा देते थे। लेकिन वह मुस्कुराहट मुझे अंदर से तोड़ देती थी। कई रातें ऐसी गुजरी जब घर में सिर्फ सूखी रोटी थी। कभी वह भी पूरी नहीं होती थी। मैं बच्चों को खिलाकर खुद भूखा सो जाता था। बीवी मुझे देखती थी लेकिन कुछ नहीं कहती थी। एक रात आटा खत्म हो गया। बीवी ने बच्चों को सुलाया और खुद खामोशी से दीवार के साथ बैठ गई। मैंने उसकी आंखों में आंसू देखे। उस लम्हे मुझे लगा कि मैं एक शौहर और बाप होने में नाकाम हो रहा हूं। मैं उस रात सो नहीं सका। मैं छत को देखता रहा, सोचता रहा कि आखिर कब तक यह सब चलेगा। मैं मेहनत से नहीं भागता था, मैं काम से नहीं डरता था, फिर भी किस्मत मेरा साथ क्यों नहीं दे रही थी। अगले दिन मैं फिर काम की तलाश में निकला। दिल बोझिल था, कदम भारी थे। रास्ते में एक जान पहचान वाला मिल गया। उसने मेरे हालात पूछे। मैंने सब कुछ सच सच बता दिया। वह कुछ देर खामोश रहा, फिर उसने कहा कि एक पुरानी हवेली है, उसके लिए केयर टेकर चाहिए, वहीं रहना होगा। काम ज्यादा नहीं है, सिर्फ हवेली का ख्याल रखना है। मैंने पहले इस बात को खास अहमियत नहीं दी, लेकिन जब उसने पैसों का जिक्र किया तो मैं चौंक गया। इतनी रकम मैंने कभी एक साथ नहीं कमाई थी। मेरे दिल में एक नई उम्मीद जागी। मैं सीधा घर वापस आया, बीवी को सारी बात बता दी। वह गौर से सुनती रही। फिर उसने कहा, कुछ न होने से तो बेहतर है, वैसे भी हमारे पास पैसे नहीं हैं। उसने कहा कि वहां तुम्हें मजदूरी भी नहीं करनी पड़ेगी, सिर्फ रहना होगा, और यह सिर्फ 6 महीने का काम है। 6 महीने गुजर जाएंगे तो हालात कुछ बेहतर हो जाएंगे। मैंने बच्चों की तरफ देखा, मैंने बीवी के चेहरे को देखा, और मैंने दिल ही दिल में फैसला कर लिया, मैं ये काम कबूल कर लूंगा। मुझे नहीं मालूम था कि यह फैसला मेरी जिंदगी का सबसे खौफनाक फैसला बनने वाला है, लेकिन उस वक्त मुझे सिर्फ अपने बच्चों का मुस्तकबिल दिखाई दे रहा था। मैंने अगले ही दिन इस काम के लिए हाँ कर दी। मुझे एक पता दिया गया और कहा गया कि वहां जाकर चाबी ले लेना। बस इतना ही बताया गया था। न किसी ने हवेली की तारीख बताई, न ये कहा कि पहले वहां कौन रहता था। अगली सुबह मैंने अपना सामान उठाया और हवेली की तरफ रवाना हुआ। रास्ता सुनसान था, हवा में अजीब सी ठंडक थी। रास्ते में पुराने दरख्त खड़े थे, उनके बीच से हवा चलती तो पत्तों की सरसराहट अजीब महसूस होती थी। जब हवेली के दरवाजे तक पहुंचा तो मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। दरवाजा बहुत भारी था। मैंने चाबी घुमाई और धीमी आवाज के साथ दरवाजा खुला। अंदर अंधेरा था, हवा में नमी की बू थी, फर्श पर मिट्टी जमी हुई थी, दीवारें पुरानी और धुंधली तस्वीरों से भरी हुई थीं, खिड़कियां टूटी हुई थीं। हर कमरे के दरवाजे कुछ हद तक खुले हुए थे। मैं एक एक कमरा देखता गया। एक खास कमरा था जो सबसे ज्यादा अजीब लग रहा था। उसका दरवाजा अपने आप थोड़ा सा हिलता महसूस हो रहा था। मुझे लग रहा था जैसे कोई मुझे अंदर से देख रहा हो। मैंने उस कमरे के करीब कदम रखे और अचानक पुराने कमरे की खिड़की से किसी हरकत पर मेरी नजर पड़ गई। मुझे यूं लगा जैसे कोई साया अंदर मौजूद हो। मैं वहीं रुक गया। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई,
हाथ कांपने लगे। मैंने खुद से कहा कि यह सब सिर्फ खौफ है। फिर दिल में सोचा कि डरने की कोई बात नहीं, 6 महीने गुजारने हैं, पैसे मिल रहे हैं, ये सब मेरे लिए जरूरी है। मैंने हवेली के हर कमरे का जायजा लेना शुरू किया, लेकिन बार बार वही खास कमरा मेरी नजर में आ जाता था, जैसे मुझे डराने के लिए ही मौजूद हो। हर दफा जब मैं वहां से गुजरता, मुझे लगता जैसे किसी की मौजूदगी है। मैं डर के बावजूद आगे बढ़ता रहा, क्योंकि मेरे जहन में बार बार यही ख्याल आता था कि यह सिर्फ 6 महीने के लिए है। पैसे मिलेंगे, मेरे बच्चे और बीवी बेहतर हालात में रहेंगे। रात के वक्त उस कमरे की तरफ से अजीब सी आवाजें आने लगीं। कभी लकड़ी चरचराती, कभी धीमी सरसराहट। मैं अपने कमरे में बैठकर सब सुनता रहा। दिल में खौफ भी था, लेकिन सोचता रहा कि यह सब पुरानी इमारत का असर है। पैसे मिल रहे हैं, यह सब सिर्फ 6 महीने हैं, फिर मैं वापस अपने घर चला जाऊंगा। मैंने बार बार अपने आप को तसल्ली दी, लेकिन दिल में एक अजीब सा एहसास बढ़ता चला गया। यह हवेली आम जगह नहीं लग रही थी, और वह कमरा खास तौर पर मुझे डराने के लिए बनाया हुआ महसूस होता था। मैं रात भर जागता रहा। हर छोटे शोर पर मेरी सांस रुक सी जाती थी, लेकिन मैं खुद से यही कहता रहा, 6 महीने गुजारने हैं, पैसे मिल रहे हैं, यह सब सिर्फ काम है। अगले दिन मैंने हवेली की बाकी जगहों का भी जायजा लिया, लेकिन वह खास कमरा हर वक्त मेरे दिमाग में मौजूद था। उसकी पुरानी तस्वीरों वाली दीवारें, खिड़की की टूटी हुई शीशियां और अंदर की सन्नाटी मुझे बार बार हैरान और खौफजदा कर देती थी। फिर भी मैं दिल ही दिल में यही सोचता रहा, 6 महीने हैं, पैसे मिलेंगे, ये सब मेरे बच्चों और बीवी के लिए है। मैंने फैसला किया कि मैं उस कमरे के बारे में ज्यादा नहीं सोचूंगा, बस अपना काम करूंगा, हवेली की देखभाल करूंगा और 6 महीने पूरे करके वापस चला जाऊंगा। मैं डर महसूस कर रहा था, लेकिन जरूरी था कि मैं हौसला रखूं। कुछ दिन गुजरने के बाद मैं हवेली में रहने का आदी होने लगा, लेकिन वह खास कमरा हमेशा मेरे जहन में रहता। हर बार जब मैं उसके करीब से गुजरता, मुझे लगता जैसे कोई मुझे देख रहा हो। छोटे छोटे शोर भी दिल की धड़कन बढ़ा देते। लकड़ी की चरचराहट या हवा से हिलती खिड़कियां मुझे डरा देती। मैं खुद को समझाता कि यह सब हवेली की पुरानी इमारत का असर है। पैसे मिल रहे हैं, 6 महीने हैं, फिर मैं वापस घर चला जाऊंगा। एक शाम जब मैं उस कमरे के करीब से गुजरा, तो अचानक मुझे महसूस हुआ कि कोई हरकत हो रही है। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई, मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने अपने कदम पीछे खींच लिए, लेकिन फिर भी मेरे अंदर एक तजस्सुस जाग गया। मैंने धीरे धीरे अंदर झांका। वहां एक लड़की खड़ी थी, वह मेरी तरफ देख रही थी। मैं चौंक गया। मुझे लगा यह कोई ख्वाब है या कोई रूह। मैं कुछ नहीं बोला, बस उसे घूरता रह गया। वह आहिस्ता आहिस्ता मेरे करीब आई और बोली, तुम मुझसे दोस्ती कर लो। मैंने हैरानी से पूछा, तुम कौन हो? उसने कहा, मैं यहीं रहती हूं और अब से तुम्हारी दोस्त हूं। मैंने लंबी सांस ली, फिर सोचा कि कम से कम खतरा तो नहीं लग रही। मैंने हाँ कह दी। उसी दिन से हमारी दोस्ती शुरू हो गई। हम हर रोज मिलने लगे। मैं सुबह हवेली में जाता, वह किसी न किसी कमरे में मौजूद होती। हम बातें करते, हंसी मजाक होता। वह मुझे मुख्तलिफ कहानियां सुनाती, मैं उसे अपने हालात बताता। वह खामोशी से सुनती और बस मुस्कुरा देती। दिन गुजरते गए। मैं हर रोज उसके साथ वक्त गुजारने लगा। शुरू में डर था, लेकिन अब वह कम होने लगा था। मैं सोचता कि कम से कम उसके साथ वक्त तो कट जाता है। मैं थोड़ी देर के लिए खुश हो जाता, चाहता कि यह दिन यहीं रुक जाए। हम एक दूसरे की बातें सुनते, कभी खिड़की से बाहर की चीजों पर बात करते, कभी हवेली के पुराने कमरे देखते। मुझे महसूस होने लगा कि यह दोस्ती मेरे लिए एक तरह की तसल्ली है। ये 6 महीने जो मैं काम के लिए यहाँ आया हूँ, कम से कम मेरा जहन तो मसरूफ रहता है। बच्चों की फिक्र कुछ कम हो जाती है, पैसे मिल रहे हैं और मैं अपने डर पर काबू पा रहा हूँ। रोजाना की मुलाकातें एक मामूल बन गई थी। हम सुबह मिलते, दिन भर के किस्से सुनाते, शाम को भी कहीं बैठकर बातें करते। मुझे लगा कि डर अब काफी कम हो गया है। मैं खुद को मजबूत महसूस करने लगा, लेकिन हवेली के पुराने कमरों की सन्नाटा कभी कभी दिल में खौफ जगा देता। मगर वह लड़की साथ होती तो दिल को सुकून मिल जाता। मैं सोचता रहा कि जिंदगी का यह हिस्सा भी गुजर जाएगा। मैं 6 महीने पूरे कर लूंगा, पैसे कमाऊंगा और वापस अपने घर चला जाऊंगा। मेरी बीवी और बच्चों के लिए बेहतर हालात पैदा करूंगा। इन सब ख्यालों के साथ मैं दिन गुजारता रहा और उस लड़की के साथ वक्त बिताना धीरे धीरे मेरी जरूरत बन गया। कई दिन इसी तरह गुजर गए। मैं उस लड़की से रोज मिलता रहा,
लेकिन एक बात जो मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी वह यह थी, हवेली में मेरे अलावा कोई और इंसान नजर नहीं आता था। ना कोई मजदूर, ना कोई मालिक, ना कोई पड़ोसी, सिर्फ मैं और वह लड़की। एक दिन अचानक मेरे दिल में यह ख्याल आया, अगर वह वाकई यहीं रहती है तो बाकी लोग उसे क्यों नहीं दिखते। मैंने खुद को समझाया कि शायद लोग आते हों और मैं मौजूद ना होता हूं, लेकिन शक का बीज मेरे दिल में बोया जा चुका था। मैंने फैसला किया कि अब मैं खुद देखूंगा। एक दिन मैंने जानबूझकर एक मजदूर को हवेली के करीब बुलाया। वह दरवाजे के पास खड़ा था। मैंने उस लड़की को आवाज दी। वह सामने आ गई, बिल्कुल मेरे बराबर आकर खड़ी हो गई। मैंने मजदूर से पूछा, क्या तुम इसे देख रहे हो? वह हैरानी से मेरी तरफ देखने लगा और बोला, कौन? मैंने दोबारा उस लड़की की तरफ इशारा किया। वह हंस पड़ा और बोला, यहां तो कोई नहीं है। उस लम्हे मेरा जिस्म सुन्न हो गया। मेरे कानों में आवाजें गूंजने लगीं। मेरी सांस तेज हो गई। मैंने एक कदम पीछे हटाया। वह लड़की वहीं खड़ी थी, मुझे देख रही थी। जब मजदूर चला गया, मैं देर तक खामोश खड़ा रहा। अब मेरे दिल में खौफ उतर चुका था। मुझे हकीकत समझ आने लगी थी। वह लड़की आम इंसान नहीं थी। मैंने कांपती हुई आवाज में उससे कहा, तुम कौन हो? तुम मुझे ही क्यों नजर आती हो, किसी और को क्यों नहीं? तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? मुझे क्यों डरा रही हो? मेरा जिस्म पसीने में भीग चुका था। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने पहली बार उससे नजरें चुरा ली। दिल चाहता था कि मैं वहां से भाग जाऊं। वह खामोश रही, कुछ लम्हे मुझे देखती रही। फिर उसने आहिस्ता से कहा, मैं तुम्हें डरा नहीं रही, मैं तुम्हें चाहती हूं। मैंने चीख कर कहा, यह सब क्या है? तुम मुझे पागल कर रही हो। मैं यहां काम करने आया हूं, मुझे अकेला छोड़ दो। वह एक कदम आगे बढ़ी। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। उसने कहा, तुम मुझे अच्छे लगते हो, बहुत अच्छे। मैंने पीछे हटते हुए कहा, यह मुमकिन नहीं है। मैं शादीशुदा हूं, मेरे बच्चे हैं। मैं यहां सिर्फ रोजगार के लिए आया हूं। उसने गहरी सांस ली और कहा, मैं जानती हूं, मुझे सब मालूम है। तुम्हारी बीवी, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारी गरीबी, तुम्हारी मजबूरी। उसकी बातें सुनकर मेरे दिल की धड़कन रुक सी गई। मैंने कहा, तुम्हें यह सब कैसे मालूम है? वह मुस्कुराई और बोली, मैं इस हवेली की हूं, यहीं की हूं, बरसों से अकेली हूं। फिर उसने वह बात कही जिसने मेरे वजूद को हिलाकर रख दिया। उसने कहा, मैं जिनजादी हूं। मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। मैं वहीं बैठ गया। मेरी जुबान से कोई लफ्ज नहीं निकल रहा था। मैं सिर्फ उसे देख रहा था। उसने कहा, बहुत अरसे बाद कोई खूबसूरत नौजवान यहां आया है, जो डरा नहीं, जो भागा नहीं, जो मेरे साथ बैठा, मुझसे बातें की, मुझे इंसान समझा। उसकी आवाज में उदासी थी। उसने कहा, मैं तुम्हें दिल दे बैठी हूं, मैं तुम पर आशिक हो गई हूं। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने कहा, यह सब गलत है, मैं इंसान हूं और तुम वह नहीं हो जो मैं समझता था। वह मेरे सामने बैठ गई। उसने कहा, मोहब्बत में फर्क नहीं देखा जाता। मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। मैंने तुम्हें अपना मान लिया है। मेरे जहन में अपनी बीवी का चेहरा उभर आया। मेरे बच्चों की हंसी गूंजने लगी। मैं कांप उठा। मैंने कहा, मुझे जाने दो, मैं यहां नहीं रह सकता। वह खामोश हो गई। उसकी आंखें बदलने लगीं। हवेली की फिजा भारी हो गई। हवा रुक गई। ऐसा लगा जैसे दीवारें भी हमें सुन रही हों। उसने धीमी आवाज में कहा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती, तुम मेरे हो चुके हो। मैं खौफ से खड़ा हो गया। मेरा जिस्म सुन्न था। मेरा दिल चीख रहा था। मुझे पहली बार एहसास हुआ कि यह हवेली सिर्फ वीरान नहीं बल्कि जिंदा है और वह मुझे जाने नहीं देना चाहती थी। बचपन से कहानियां सुनते आए थे कि खूबसूरत नौजवानों पर चुड़ैलें आशिक हो जाती हैं और वही बात अब मेरे साथ सच हो चुकी थी। अगर यह सब मेरे साथ हो रहा है तो अब मैं क्या करूं? मेरा क्या कसूर था? अगर मैं खूबसूरत था तो मेरी बीवी के सिवा किसी ने कभी मुझे यह नहीं कहा था। और अब यह क्या था कि यह बला मेरे पीछे पड़ गई थी। मुझे पता था कि उसके पास कोई ना कोई ताकत जरूर होगी और अगर मैंने इनकार किया तो वह मेरे साथ कुछ ना कुछ बुरा जरूर करेगी। अगर मेरे पीछे कोई आम लड़की भी पड़ जाती तो भी मैं अपनी बीवी को धोखा देने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। और यह तो जिनजादी थी। मेरे दिल में एक तूफान उठ रहा था। मैं खौफ और हैरत में था, लेकिन सबसे बड़ी कश्मकश मेरे दिल में यह थी, मैं अपनी बीवी और बच्चों से बेहद मोहब्बत करता था। मैंने उनके चेहरों की खुशी अपनी आंखों के सामने देखी थी और मैं कभी यह नहीं चाहता था कि उनके दिलों में उदासी आए। और अब वह लड़की मेरे सामने खड़ी थी और कह रही थी
कि वह मुझसे मोहब्बत करती है। मैंने पहली बार अपने दिल की धड़कन इतनी साफ महसूस की और साथ ही अंदर से एक सख्त दबाव भी महसूस हुआ कि मैं इस सब का सामना कैसे करूं, क्योंकि मैं अपनी बीवी से बेपनाह मोहब्बत करता था और मैं जानता था कि अगर मैंने यहां कुछ भी गलत किया तो यह मोहब्बत टूट जाएगी। मैंने उससे कहा, मैं अपनी बीवी को धोखा नहीं दे सकता। मेरे बच्चों का मेरे सिवा कोई नहीं है। वह मेरी तरफ देखती रही। उसकी आंखों में चमक थी। वह कुछ लम्हे खामोश रही, फिर आहिस्ता से बोली, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मैंने दिल ही दिल में कहा, यह मुमकिन नहीं। मैं तुम्हारी मोहब्बत का जवाब कैसे दूं? मैंने कहा, मैं अपनी बीवी के बगैर नहीं रह सकता। मैंने कहा, मैं अपने बच्चों के साथ हूं। उनका मुस्तकबिल मेरे लिए सब कुछ है। मेरी बात सुनकर उसने मुस्कुराहट दी और कहा, तो फिर मैं तुम्हारी बीवी और बच्चों का ख्याल रखूंगी। मैं उन्हें अच्छे हालात दूंगी, बड़ा सा बंगला दूंगी, गाड़ी दूंगी। पैसों की कोई कमी नहीं होगी। तुम्हें बस इतना सोचना है कि तुम मेरे साथ होकर खुश रहो। मैंने दिल ही दिल में सोचा। यह सब सुनकर दिल खुश भी हुआ, लेकिन उसी लम्हे खौफ भी बढ़ गया, क्योंकि यह सब हकीकत में मुमकिन था। मैंने कहा, मैं ये सब नहीं ले सकता। यह बहुत ज्यादा है। मैं अपनी जिंदगी के बारे में सोच रहा हूं। लेकिन वह एक कदम आगे बढ़ी और बोली, अगर तुम मेरे साथ मेरी दुनिया में नहीं आओगे तो यह सब मुमकिन नहीं है। वहां हम शादी करेंगे और एक साथ रहेंगे। मैंने कांपते हुए कहा, मैं ये कैसे कर सकता हूं? मैं अपनी बीवी और बच्चों को छोड़कर यहां कैसे आ जाऊं? उसने मेरी तरफ देखा और कहा, तुम्हें मेरे साथ आना होगा। उसके लफ्जों में इतनी शिद्दत थी कि मैं लरज गया। मेरी आंखें खौफ से खुली रह गईं। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैंने कहा, मैं नहीं जा सकता। मैं अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी मोहब्बत और जिम्मेदारी को नहीं छोड़ सकता। लेकिन वह खामोश नहीं हुई। उसकी आंखों में वही मोहब्बत थी और हवेली की फिजा में अजीब सी कशिश। मैं अंदर से डर रहा था, लेकिन दिल में एक कश्मकश भी थी। ये सब सुनकर मैं खुश भी हुआ कि मेरे बच्चों और बीवी के लिए बेहतर हालात आ सकते हैं और मैं भी उसके साथ वक्त गुजार सकता हूं। लेकिन मैं जानता था कि अगर मैं उस दुनिया में गया तो फिर कभी वापस नहीं आ सकूंगा। अपनी बीवी और बच्चों से दूर रहना मेरे लिए सबसे बड़ी सजा होगी। और यह सोचकर मैं कांप उठा कि शायद मैं जिंदगी के सबसे खतरनाक फैसले के करीब हूं। उसने मुझे अपने करीब बुलाया और कहा, तुम्हें मेरे साथ आना होगा। हम शादी करेंगे और फिर तुम्हारी जिंदगी मुकम्मल होगी। मैंने दिल ही दिल में कहा, यह सब नाकाबिले तसव्वुर है। मैं अपनी बीवी और बच्चों के बगैर यह सब नहीं कर सकता। लेकिन उसकी मोहब्बत और उसकी कशिश ने मुझे अंदर से हिलाकर रख दिया। मैंने कुछ नहीं कहा, बस खामोशी से उसे देखता रहा। वह मुस्कुरा रही थी और मैं उसके सामने डर और कश्मकश में डूबा हुआ था। मैं जानता था कि यह फैसला मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी आजमाइश बनने वाला है। मेरा दिल कुछ और कह रहा था और मेरी अक्ल मुझे रोक रही थी कि तुम ऐसा कुछ करने जा रहे हो जिससे वापसी नहीं होगी। मैंने दिल ही दिल में कहा, 6 महीने के बाद वापस जाने का सोचना भी अब काफी नहीं है। अगर मैंने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो फिर सब खत्म हो जाएगा। लेकिन वह मेरी तरफ देखकर फिर बोली, तुम्हें मेरे साथ आना होगा। हम शादी करेंगे और तुम्हारी जिंदगी मुकम्मल होगी। मैं अंदर से लरज रहा था, लेकिन मेरे जहन में यह ख्याल भी था कि अगर मैं उसके साथ रहा तो मेरी बीवी और बच्चों को बेहतरीन जिंदगी मिल सकती है। मैंने दिल ही दिल में सोचा, यह सब बहुत खतरनाक है, लेकिन यह सब मुमकिन भी है। उसने मेरे सामने जो कश्मकश पैदा की थी वह मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी। मैंने दिल ही दिल में कहा, यह सब सुनकर खुशी भी है और खौफ भी। लेकिन मैं जानता था कि एक कदम आगे बढ़ना मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी के खिलाफ होगा। फिर वह मुस्कुराई और बोली, तुम्हें मेरे साथ आना होगा। वहां हम शादी करेंगे और तुम्हारी जिंदगी मुकम्मल होगी। मैं अंदर से लरज रहा था। मेरे दिल में खौफ और कश्मकश की शिद्दत मुझे करीब करीब बेकाबू कर रही थी। मैं उस जिनजादी की बातें सुनता रहा, लेकिन मेरे दिल में एक अजीब सी उलझन पैदा हो गई। मैंने कहा, मैं तुम्हारी पेशकश के बारे में सोचना चाहता हूं। मुझे अपने घर वालों से मिलने जाना है। मुझे अपने बच्चों की हंसी और अपनी बीवी का चेहरा देखना है। मैंने कहा, मैं कुछ दिन घर जाकर सब कुछ समझना चाहता हूं। वह खामोश रही, बस मेरी आंखों में देखती रही। मैं अंदर से लरज रहा था, लेकिन दिल में एक उम्मीद भी थी। शायद घर जाकर सब कुछ देखकर फैसला आसान हो जाए। मैंने हवेली छोड़कर अपने घर की तरफ रवाना होने का फैसला किया। रास्ता लंबा था और हर कदम के साथ मेरा दिल और बोझिल होता जा रहा था। मैं सोच रहा था, 6 महीने के लिए आया था और अब अगर घर जाकर सब कुछ देखा तो क्या होगा?
मेरी बीवी और बच्चों की हालत कैसी होगी? मैंने सोचा घर पहुंचकर शायद मुझे बीवी को बताना पड़े कि मैं थोड़ी देर के लिए हवेली गया था, लेकिन असल में हालात और ज्यादा बिगड़ चुके हैं। मैंने दिल ही दिल में सोचा बिजली का बिल बढ़ गया होगा, मकान मालिक ने किराया बढ़ा दिया होगा, कर्ज जो पिछले कई महीनों से जमा हो रहे थे उन्हें चुकाना होगा, और यह सब खर्च मेरे सामने खड़े होंगे। मैंने सोचा 6 महीने का काम खत्म होने के बाद मैं फिर बेरोजगार Ishnam, Neni, Canardi Warni, Wasidi Canary Canon, Wardio one. Wasasha Ride, Nonin Go, Candy Kineman, as Fenanimam, Ihaninam, Neronari Canon, Cananaman, Iawam, Bidamacanon, Nenornan. One hour wanton, is Trifoniman, man under one in Kernier, in an Indam Bikinanon, Ankanan, Pinakanan, Kindanon, Ironan, Pemernon, Kananaman, Levi Urn, Indioandamanon, Godwananon, Surnanonam, Nanananam, One Kinanin, Nearmananan, Kunananmin, Duver 911, Denanon. हो जाऊंगा और घर के माली हालात और भी बदतर हो जाएंगे। मैंने अपने दिल से कहा, मैंने सोचा क्या मैं उस जिनजादी के साथ चला जाऊं और अपने घर के सारे मसले यहीं छोड़ दूं? लेकिन उसी वक्त दिल में यह ख्याल बिजली की तरह कूदा, मैं अपनी बीवी और बच्चों के बिना कैसे रह सकता हूं? यह सोचते ही मेरा दिल बोझिल हो गया, मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने दिल ही दिल में कहा, अगर मैं वहां रहा तो शायद सब कुछ आसान हो जाए। लेकिन उसी पल मुझे एहसास हुआ कि यह सब मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी के खिलाफ है। मैं अपनी बीवी और बच्चों के बिना कुछ भी नहीं हूं। फिर भी दिल के किसी कोने में एक लालच जाग उठा, वह जिनजादी मुझे सब कुछ दे सकती है, गाड़ी, बंगला, पैसा, सब कुछ। लेकिन यह सब मेरे लिए असल में क्या मायने रखता है? जब मैं घर पहुंचा तो बीवी ने मुस्कुराकर कहा, तुम तो चले गए थे, लेकिन मेरे दिल में जो तूफान था वह उस वक्त काबू से बाहर हो चुका था। मैंने देखा घर के हालात वाकई बदतर हो चुके थे। बिजली का बिल आ चुका था, मकान मालिक ने किराया बढ़ा दिया था, कर्ज भी देना था और बच्चों के लिए जरूरी चीजें खरीदनी थीं। मैंने दिल ही दिल में कहा, ये सब खर्च कैसे पूरे होंगे? मैंने खुद को समझाने की कोशिश की, 6 महीने का काम है, उसके बाद हालात फिर ठीक हो जाएंगे। लेकिन दिल में कश्मकश और बढ़ती जा रही थी। क्या मैं उस जिनजादी के साथ सब कुछ छोड़ दूं या अपने घर वालों के साथ डटा रहूं? मैंने अपने दिल से कहा, अभी मेरा काम खत्म नहीं हुआ, मैं वापस जाऊंगा। मैंने बीवी को तसल्ली दी कि मैं जल्द वापस आ जाऊंगा, लेकिन दिल में परेशानी और गहरी होती जा रही थी। मैं सोचता रहा, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए मुझे क्या फैसला करना चाहिए। कई दिन इसी सोच में गुजर गए। मेरे दिल में एक तूफान बरपा था। मैं जानता था अगर मैं उसके साथ चला गया तो वापसी मुमकिन नहीं होगी, और अगर नहीं गया तो मेरी बीवी और बच्चे मुश्किलों में जीते रहेंगे। यह सोचकर मैं बार बार हवेली और घर के बीच फंस जाता था। मैंने दिल ही दिल में कहा, यह सब नाकाबिले तसव्वुर है, लेकिन हकीकत मेरे जहन में लगातार घूम रही थी। मैंने अपने आप से कहा, मैं सब कुछ समझकर सही फैसला करूंगा, अभी अपनी जिम्मेदारी पूरी करूंगा और फिर देखूंगा। लेकिन अंदर से खौफ और दबाव मेरी रूह को जकड़े हुए थे। मैंने दिल में कहा, अभी मुझे हवेली का काम पूरा करना है, फिर अपने घर वालों के हालात संभालने हैं। हर लम्हा मैं यही सोचता रहा, अगर जल्दी फैसला किया तो शायद सब कुछ बिखर जाएगा। और यह भी सच था। मैं अपनी बीवी और बच्चों के बिना किसी भी खुशी को बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैंने दिल ही दिल में कहा, मैं अपनी जिम्मेदारी के मुताबिक ही चलूंगा, अभी वापसी का वक्त नहीं आया। मैंने बीवी को फिर तसल्ली दी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन अंदर एक गहरी बेचैनी बाकी रही। मैं क्या करूं? कैसे अपने घर वालों के लिए सब कुछ बेहतर बनाऊं? और उसी के साथ उस जिनजादी की कशिश और मोहब्बत मेरे जहन से निकल नहीं रही थी। मैंने दिल में कहा, अभी मेरा काम खत्म नहीं हुआ, मैं वापस जाऊंगा और फिर सोचूंगा कि क्या करना है। यह सब मेरे लिए सबसे बड़ी आजमाइश और सबसे बड़ी कश्मकश बन चुका था। 6 महीने करीब आ रहे थे और मैं हर रोज उस जिनजादी से मिलने के बाद दिल में अजीब सी हैरत और कश्मकश महसूस करता था।
हर दिन वह अपने जादुई अंदाज और मोहब्बत के साथ मेरे लिए एक नया इम्तिहान बन जाता था। मैं जानता था अगर मैं उसके साथ रहा तो कभी वापस नहीं आ सकूंगा, और हर दिन मैं अपने घर, अपनी बीवी और बच्चों की याद में डूबा रहता था। एक दिन वह मेरे सामने आई और बोली, तुम्हारे पास बहुत कुछ होगा, अगर तुम मुझ पर यकीन नहीं करते तो यह देखो। उसने एक बड़ा सा हीरे का हार मेरे सामने रख दिया। मैं सन्न रह गया, मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने कहा, यह कैसे मुमकिन है? वह मुस्कुराई और बोली, यह सब तुम्हारा है, और अगर चाहो तो इसे अपनी बीवी को दे दो, वह खुश हो जाएगी और तुम मेरे साथ आ जाना। मैंने दिल ही दिल में सोचा, यह हार कम से कम 1 करोड़ का है। यह सब वाकई नाकाबिले यकीन था, लेकिन उसी के साथ दिल में खौफ और कश्मकश और बढ़ गई। मैंने कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकता, यह सब मेरी बीवी और बच्चों के लिए गैर जरूरी है। लेकिन वह खामोश नहीं हुई। उसने कहा, अगर तुम मेरे साथ आ जाओगे तो यह सब तुम्हारा होगा, और अगर नहीं आओगे तो यह सब बेकार है। मैंने दिल ही दिल में कहा, मैं यह सब कैसे कबूल कर सकता हूं? मैं अपनी बीवी और बच्चों के बिना कभी खुश नहीं रह सकता। मैंने कहा, मैं यह नहीं ले सकता और न ही तुम्हारे साथ जा सकता हूं। लेकिन वह फिर भी अपनी मोहब्बत और कशिश के साथ मेरे करीब आई और बोली, यह सब तुम्हारा हक है, बस तुम्हें फैसला करना है। मैंने दिल ही दिल में सोचा, यह सब हकीकत में मुमकिन है, लेकिन साथ ही एक डर भी था, यह सब मेरी जिंदगी और दिल दोनों बदल देगा। मैंने कहा, मैं नहीं जा सकता, मैं अपनी बीवी को धोखा नहीं दे सकता और न ही अपने बच्चों का मुस्तकबिल बर्बाद कर सकता हूं। उसने मेरी बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, फिर भी कुछ नहीं होगा, सब कुछ तुम्हारे हक में है। उसने कहा, बस तुम्हें अपने दिल की सुननी होगी। मैंने दिल ही दिल में कहा, यह सब मेरे लिए नाकाबिले तसव्वुर है। अगले ही दिन मैंने फैसला किया कि मैं पीर बाबा के पास जाऊं, शायद वह मुझे इस सब से बचा सकें। मैंने पीर बाबा को सब कुछ बता दिया कि एक जिन-जादी मेरे पीछे पड़ी है, मुझे मोहब्बत में जकड़ कर रखना चाहती है, और उसने मुझे हीरे का हार भी दिया है। पीर बाबा ने मेरी हालत देखी और कहा, यह तावीज गले में पहन लो, जब तक यह तावीज तुम्हारे गले में रहेगा वह तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। मैंने तावीज गले में डाल लिया और उसी लम्हे मुझे महसूस हुआ वह जिन-जादी मेरे सामने नजर नहीं आ रही थी। यह एक अजीब सा सुकून था, जैसे मेरे दिल से कोई भारी बोझ उतर गया हो। मैंने दिल में कहा, यह तावीज वाकई काम कर रहा है और मैं महफूज हूं। अगले महीने मैंने हवेली में चौकीदारी के आखिरी दिन गुजारे। वह रोज मेरी तरफ मोहब्बत और कशिश के साथ आती थी, लेकिन तावीज की वजह से वह कुछ भी नहीं कर पा रही थी। मैं अपने काम में मसरूफ रहा और हर दिन मेहनत के पैसे जमा होते गए। 6 महीने पूरे हो गए और मुझे अपनी मेहनत का मुआवजा मिल गया। वह पैसे मेरे घर के लिए बेहद जरूरी थे। हवेली से निकलते वक्त मैंने दिल में सोचा, आखिरकार यह सब खत्म हो गया और मेरे पास 1 करोड़ का हीरे का हार भी है, जो अब भी नाकाबिले यकीन था। मैंने दिल में कहा, मैंने यह सब महफूज तरीके से पूरा किया, बिना किसी नुकसान के। मैंने अपने घर की तरफ कदम बढ़ाए और सोचा, यह सब मेरे लिए एक सबक था, जिंदगी का सबसे बड़ा सबक, कि दौलत की हिर्स और मोहब्बत की कशिश कभी भी असली जिम्मेदारी और परिवार की मोहब्बत से बड़ी नहीं होती। मैंने दिल में कहा, मैं अपनी बीवी और बच्चों के बिना कभी खुश नहीं हो सकता। जब मैं घर पहुंचा तो मैंने अपनी बीवी और बच्चों के चेहरों पर खुशी देखी और उसी लम्हे मुझे लगा, यह सारी दौलत भी उनके सामने बेमानी है, क्योंकि मेरे लिए सबसे बड़ी दौलत वही है। मैंने दिल में सोचा, अगर मैं उस जिन-जादी के साथ चला जाता तो शायद सब कुछ मिल जाता, लेकिन दिल और जमीर को कभी सुकून नहीं मिलता। मैंने सोचा, यह हीरे का हार और यह दौलत सब कुछ हो सकती है, लेकिन मेरी बीवी और मेरे बच्चे ही मेरी जिंदगी की असल दौलत है। मैंने अपनी बीवी और बच्चों को गले लगा लिया और दिल की तमाम कश्मकश उसी लम्हे खत्म हो गई। मुझे समझ आ गया, जिंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी मोहब्बत और जिम्मेदारी है, दौलत नहीं। मैंने दिल में कहा, उस जिन-जादी का पीछा भी अब खत्म हो चुका है और तावीज ने मेरी हिफाजत की। मैं महफूज रहा। मैंने सोचा, ये 6 महीने मेरे लिए एक अजीब सफर थे। खौफ, कश्मकश, मोहब्बत और दौलत, सब कुछ मेरे सामने आया, लेकिन मैंने सही फैसला किया। मैंने अपनी बीवी और बच्चों को कभी धोखा नहीं दिया और दिल में सुकून पाया।
मैंने हीरे का हार महफूज कर लिया, लेकिन मैं जानता था असल खुशी और असल दौलत मेरे घर की मोहब्बत है। मैंने दिल में कहा, अगर मैंने दौलत के लालच में अपनी जिंदगी और अपने बच्चों का मुस्तकबिल कुर्बान कर दिया होता तो शायद बहुत कुछ पा लेता। लेकिन आज मैं खुश हूं, अपनी बीवी और बच्चों के साथ, और पैसों की भी अब कोई कमी नहीं है। हम गरीब लोग 1 करोड़ कमाने का सिर्फ ख्वाब देख सकते हैं। मेरी तो पूरी नस्लें संवर गईं। मुझे और क्या चाहिए? आखिरी पैगाम, हर कोई शौहर होता है, लेकिन हर कोई अपनी बीवी से मोहब्बत नहीं करता। हर कोई बाप होता है, लेकिन हर कोई अपनी औलाद को वह अहमियत नहीं देता जो देनी चाहिए। मैंने जो कुर्बानी दी वह बड़ी थी, लेकिन उस कुर्बानी ने हमारी जिंदगी बदल दी। हम थोड़े में ही खुश हो गए। अगर मैं उस जिनजादी की दुनिया में चला जाता तो शायद सब कुछ भूल जाता, लेकिन मेरे बच्चे मुझे हमेशा याद करते, और मेरी बीवी भी। इसीलिए मैंने जो फैसला किया वही सही था। आज मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश हूं, अपनी बीवी, अपने बच्चों और अपने सुकून के साथ। ये कहानी मेरे लिए एक मुकम्मल सबक और जिंदगी का एक नाकाबिले फरामोश तजर्बा बन गई।